हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं भावेश पेंढाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से लिया गया है और इसमें जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन मिलेगी आपको, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी such that PC is equals to 0। I don't know आपको ये चीज़ कितनी समझ आई, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को हम एक एक्सप्रेशन के साथ में प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है जिसे हम Px के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर ये जो x है, ठीक है, इस x के किसी मान के लिए इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, वो भी इस x के किसी मान के लिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू आई है या इसकी जो वैल्यू हमें मिली है, इसे ही हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बात ये समझ आई? एक बार हम इसे चलिए करके देखते हैं। हमें नहीं मालूम, सपोज हमने इस नंबर को चेक किया और चेक करके हमें समझ आता है कि ये नंबर अगर, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, अगर इस नंबर की किसी वैल्यू के लिए ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो जीरो हो जाए किसी कंडीशन पर, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसे ही हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। मतलब आप समझ के रहे हैं, अगर मुझे इसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर पी एक्स that should be equals to what, 0 हमने मान लिया। मुझे अभी इस x की वैल्यू नहीं मालूम है, राइट। तो इस x की वैल्यू को जानने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे के पूरे फंक्शन को जीरो करना होगा। क्या px की वैल्यू क्या है, 3x माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ से ये 3x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन यहाँ से हम जानते हैं x इज इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अगर किसी कंडीशन में x की वैल्यू 2/3 हो जाती है तो हमारा ये जो फंक्शन है px, इसकी वैल्यू पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। और अगर ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगी तो ये जो वैल्यू आपके सामने आई हुई है इसे ही हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको यहाँ तक समझ आई बात? बस ऐसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं और यही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दो तरह के सवाल दिए जाएंगे। या तो पहला आपको ये करना होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में क्या है ये फाइंड आउट करना होगा। दूसरा आपको फाइंड आउट करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है उसके लिए जो कोई मान दिया होगा, उस मान में, मतलब उसके लिए x का कोई मान दिया होगा, क्या वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे हम यहीं पे चेक करते हैं, क्या सच में ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो x के मान को जीरो रखती है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्या हम यहाँ पे मान लिया कि x इक्वल्स टू 2/3 हमें दिया हुआ है कि फंक्शन जो होगा px बिकम 0, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x माइनस ऑफ 2, ठीक है। हमें नहीं मालूम 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस ऑफ 2, यहाँ देख रहे हैं ये 3 और ये 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 माइनस ऑफ 2, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 0, राइट। और हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, इसी तरह से अगर ये 0 हो गया मतलब ये 100% जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू 2/3 वो हमारा सही है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपको 2.2 एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए अभी तक हमने समझ तो लिया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3 एट, सबसे पहले दिया x इक्वल्स टू 0, दूसरा दिया हुआ हमें x इक्वल्स टू -1 और तीसरा दिया हुआ हमें x इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, मैंने आपको समझाया था x की जो वैल्यू होती है उस पर हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमें दिया होता है उस वैल्यू को पुट करते हैं और हम चेक करते हैं वो किस कंडीशन पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे x की जो वैल्यू हमें दी हुई है उनको पुट करेंगे इस इक्वेशंस पे। तो हम यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 0, हम x की इक्वल्स टू 0 पे ही चेक करें तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 रख देंगे, px की जगह पे 0। अब हम x की जगह पे 0 रखें तो पूरे इक्वेशन में हम जहां पर भी x आया हुआ है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, 5x की जगह पे 0 पुट कर दिया, -4x की जगह पे 0 पुट कर दिया और +3। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर 0 हो जाएगा, +3, तो +3 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम जानते हैं क्या, 0 - 0 0 ही होगा, यहाँ पे सिर्फ बच गया है क्या 3, तो ये जो 3 आया है वही हमारा आंसर है। इस तरह से हमने P0 के लिए यहाँ पे आंसर निकाल दिया है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। सिमिलरली हम जैसे यहाँ पे बनाया है दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है x इक्वल्स टू -1, तो -1 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x एट x इक्वल्स टू -1 जो है हम x की वैल्यू पे रखते जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे p x की जगह पे -1 रख दिया। सिमिलरली पूरे इक्वेशन पे ही, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे ही हम -1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 -1 माइनस ऑफ 4 -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो हम जानते हैं -1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें तो -5 आता है, -4 का मल्टीप्लाई अगर हम -1 की पावर 2 से करते तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे -4 प्लस हमें 3 गिवन है ऑलरेडी। हम जानते हैं -5 - 4 इज इक्वल्स टू -9 होता है, और -9 को अगर हम 3 से प्लस करते हैं तो हमें मिलता है -6। तो ये जो आंसर आया यहाँ पे हमारा, ये -6 ही इसका आंसर होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं ताकि आप लोग भी इसी तरह से बना सके। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह के एक्सप्रेशंस है ये, लेकिन एक्सप्रेशंस अलग अलग है। आपको करना क्या है, यहाँ पर P0, P1 और P2, मतलब x की वैल्यू आपको 0 दे दी गई है, x की वैल्यू 1 दे दी गई है और x की वैल्यू 2 दे दी गई है। इनकी वैल्यूज को आपको यहाँ पे रखना है और इस Py की या Pt की या Px की
वैल्यू क्या आएगी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पे हम देखते हैं क्या हमें क्या करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें जो हमें वेरिएबल दिए हुए हैं x इक्वल्स टू -1/3 की तरह, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। हम सीधी सी बात जानते हैं, अगर ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमने यहाँ पे किया क्या है, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आपको लिखने का तरीका भी बताया कि किस तरह से आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम में पूरे के पूरे मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने किस तरह से लिखा है, इफ x is equals to -1/3 is the zero of the polynomial px, then p minus of 1/3 should be 0। That means उसे 0 होना चाहिए। That means हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, p minus of 1/3 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या किया, x की जगह पे -1/3 को प्लेस कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 3x प्लस ऑफ 1 हमारा इक्वेशन था जिसमें हमने x की जगह पे -1/3 को रिप्लेस किया है। सॉल्व करने पे हम देख रहे हैं कि ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचा है क्या, सिर्फ -1 प्लस ऑफ 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, -1 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे आसानी से आंसर लिख सकते हैं, यस x इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारे पास जो हमें सवाल दिया गया है, वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, तो हम इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यही तरीका होगा आपका बाकी और सवालों को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। बाकी के सारे सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सवाल इसी तरह से सॉल्व होंगे। सबकी जगह पे आपको जो भी वेरिएबल दिया गया होगा वहां पे आपको जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। बस लिखने का तरीका ध्यान रखिए। अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो ये तरीका आप एडॉप्ट कीजिए, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको पहले से दे दिया गया था कि ये जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और इसमें आपको प्रूफ करना है या आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये जो दिया हुआ है वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें नहीं मालूम कि इस x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। अभी निकालते कैसे, हमने इसके बारे में पहले भी बात कर लिया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन एज जीरो। तो हम जानते हैं सीधी सी बात कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो वो नंबर या वो वेरिएबल जिसकी वजह से ये जीरो आया है वही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे देखते हैं px इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है x प्लस ऑफ 5, तो x प्लस ऑफ 5, और हम जानते हैं ये जो है वैल्यू हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तभी निकाल सकते हैं जब ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया। अब हम देखते हैं क्या, अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पे x जो होगा वो ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरफ, उस साइड पे। अब हम देखते हैं ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इधर जाने पे ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें x की वैल्यू मिल गई क्या, x इज इक्वल्स टू -5, और हम यहाँ पे इसको लास्ट एंड करते हैं, हेंस x इक्वल्स टू -5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये वो लिखने का तरीका होगा जिससे आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा एक्सरसाइज 2.2
जिसमें हम लोगों ने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को पढ़ा है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पढ़ा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और हमने 2.2 के एक्सरसाइज भी बहुत आसानी से कर लिए। आपने इसके अलावा देखा कुछ ऐसे फैक्ट्स भी यहाँ पे पीछे लिखे हुए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।